नमस्कार। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या बनने की सोच रहा है तो आज की ये बातचीत बहुत ज़रूरी होने वाली है। देखिए, कंटेंट की दुनिया ना पूरी तरह से बदल गई है और सक्सेस के जो पुराने नियम थे वो अब काम नहीं करते। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। ये हर उस क्रिएटर के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है जो ये जानना चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म पर असल में हो क्या रहा है। सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि क्रिएटर्स अब असल में पैसा कमा कैसे रहे हैं। सोचने का ये तरीका पहले से बिल्कुल अलग है। पहले एक फॉर्मूला था जो बड़ा सिंपल लगता था कि जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा पैसा। लेकिन अब वो समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब काम नहीं करता। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एडसेंस से जो कमाई होती है, जिसे आरपीएम कहते हैं, वो ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए अब इतनी कम हो गई है कि उस पर पूरी तरह निर्भर रहना मुमकिन नहीं है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये आज की हकीकत है, बड़े से बड़े चैनल्स के लिए भी। तो सवाल ये उठता है कि अगर विज्ञापनों से पैसा नहीं आ रहा तो फिर आ कहां से रहा है। देखिए, आज के दौर में असली कामयाबी एक पर्सनल ब्रांड बनाने से मिलती है। एक ऐसा ब्रांड जिस पर लोग भरोसा करें, और यही भरोसा कमाई के नए और ज्यादा भरोसेमंद रास्ते खोलता है। ये जो भरोसा है ना, यही असली करेंसी है। और ये एक दिन में नहीं बनता, इसे लगातार अपनी ऑडियंस को वैल्यू देकर धीरे धीरे बनाना पड़ता है। चलिए अब एक और मिथक की बात करते हैं जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। वो ये कि सिर्फ लगातार कंटेंट डालते रहने से ही चैनल ग्रो कर जाएगा। पहले एक ही मंत्र था, बस पोस्ट करते रहो, पोस्ट करते रहो। लेकिन अब एल्गोरिथम बदल गया है। वो अब ये नहीं देखता कि कितने वीडियो डाले, बल्कि ये देखता है कि ऑडियंस कितना जुड़ रही है। आज के समय में ग्रोथ एक चेन रिएक्शन की तरह है। इसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त कंटेंट से जो लोगों का ध्यान खींचे और उन्हें लाइक, कमेंट करने पर मजबूर कर दे। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सारे सिग्नल प्लेटफॉर्म को बताते हैं कि ये कंटेंट लोगों को सच में पसंद आ रहा है, ये उनके लिए कीमती है, और फिर प्लेटफॉर्म खुद उस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर एक ब्रांड बनाना और लोगों को जोड़ने वाला कंटेंट बनाना ही नया रास्ता है, तो फिर सवाल यह है कि इसके लिए कौन सी खास स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी स्किल है स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी सुनाने की कला। सिर्फ जानकारी दे देना काफी नहीं है, एक ऐसी कहानी बनानी होगी जो लोगों को वीडियो के शुरू से आखिर तक बांध कर रखे, उन्हें कुछ महसूस कराए। अब बात करते हैं टेक्निकल साइड की, एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग। वो जमाना चला गया जब सिंपल कट्स से काम हो जाता था। आज की ऑडियंस एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोफेशनल विजुअल एक्सपीरियंस चाहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में जो चल रहा है उसके साथ अपडेटेड रहना। विजुअल स्टाइल, म्यूजिक, फॉन्ट्स, जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वो कल भी चले। अगर किसी को लगता है कि टॉप क्रिएटर्स को तो सब कुछ पता ही होगा, तो जरा इस कहानी पर गौर कीजिए। यही वो सोच है, वो माइंडसेट है जो आज के कामयाब क्रिएटर को दूसरों से अलग बनाता है। लगातार सीखते रहने की लगन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस कितनी बड़ी है। और ये सारी बातें हमें इस नई दुनिया के सबसे बड़े और आखिरी सबक पर ले आती हैं। आप खुद देखिए, स्टैंडर्ड कितने बदल गए हैं, क्योंकि क्रिएटर्स के पास टूल्स बेहतर हो गए हैं और दर्शकों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जो कल तक चलता था वो आज की दौड़ में टिक भी नहीं पाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर प्लेटफॉर्म बदल रहा है तो क्रिएटर्स को भी उसके साथ साथ खुद को बदलना होगा, बेहतर बनाना होगा। तो आखिर में सवाल यही है कि जो स्किल्स आज हैं वो हमें यहाँ तक तो ले आएं, लेकिन आने वाले कल में कामयाब बने रहने के लिए अगला क्या सीखना है।